जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हमारे टंडवा थाना क्षेत्र में 2 तारीख को एक भुवनेश्वर साहु थे लिम्बुआ के रहने वाले पदमपुर पंचायत के, उनकी हत्या कर दी गई थी। जैसे उस दिन जो सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि लिम्बुआ के जंगल में कुछ टीपीसी नक्सली का ये बता के वो 4 लोग जो है अपहरण करके पहाड़ के ऊपर ले गए हैं। और फिर जब पुलिस हमारी जब सर्च करने के लिए वहाँ निकली थी, पुलिस टीम जब त्वरित उसमें गई कार्रवाई करने के लिए, तो वहाँ पे जब ऊपर पहुँची तो हमें उनका डेड बॉडी वहाँ पे प्राप्त हुआ था। उसी के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। और एसआईटी टीम के गठन के द्वारा उसमें जो है कुछ अपराधी जो पकड़े गए हैं और ये जो कांड है उसका एक उद्भेदन हम लोग के द्वारा उसमें किया गया है। उसमें 3 लोग अभी पकड़े गए हैं और कुछ सामान है जो बरामद हुई है, जिससे कांड हमें पता चला है कि एक्चुअल फैक्ट क्या था उस कांड का। कांड ऐसा था कि उसी गांव के रहने वाले थे रोहित कुमार साहू और उसके 2-3 और जो दोस्त थे, उसमें राजू पासवान, दीपक कुमार और एक और लड़का है। ये लोग उसी गांव के थे। पुरानी दुश्मनी थी, कुछ पुराना उनका वैमनस्या रहा था उनके साथ, जिसके कारण उनकी हत्या की गई। और इस हत्या को एक सुनियोजित तरीके से उसको वो किया गया कि जिसमें लगे कि कोई या तो टीपीसी के द्वारा या कोई उग्रवादियों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। और एसआईटी टीम ने इसमें बहुत अच्छे से त्वरित कार्रवाई करते हुए सबकी अरेस्टिंग की है और इस कांड का उद्भेदन भी किया है। और ये केस आप लोगों के सामने भी आज ये खुल रहा है और रखा जा रहा है आपके माध्यम से कि इसमें अभी तक हम लोगों के जांच में या अनुसंधान में कोई उग्रवादियों की बात अभी तक नहीं आ पाई। भविष्य में अगर वैसा कुछ पाया जाता है तो वो अनुसंधान का विषय है, वो अनुसंधान आगे चलता रहेगा। लेकिन ये जो था, ये जो हत्या था, वो एक आपसी रंजिश का हत्या था। जैसे इसमें एक जो लड़का है रोहित कुमार साहू, इसका भाई जो है एक पहले भी किसी के पोक्सो के केस में वो जेल गया हुआ है। तो इसका ये मानना था कि उसको जेल भिजवाना या जेल जब वो गया या केस करवाना, उसके पीछे कहीं ना कहीं भुवनेश्वर साहु का हाथ था, ये इसका ऐसा मानना था। उसी के क्रम में ये मतलब बदला लेने के ख्याल से और भी बहुत सारा उसके साथ इशू था। जैसे उससे जो पूछताछ में पता चला कि एक बार वो जंगल से लकड़ी काट के लाया था, तो उसमें कुछ उसको परेशान किया गया, इसके द्वारा परेशान किया गया, भुवनेश्वर साहु मृतक जो है उनके द्वारा परेशान किया गया। तो उसी का ये बदला लेने के लिए ये पिछले घटना के सप्ताह 10 दिन पहले से ये प्लानिंग कर रहा था। मेन प्लानर अगर कहा जाए तो ये रोहित साहू ही मेन प्लानर यही था, रोहित कुमार साहू ही मेन प्लानर था। ये टेम्पू चलाता है, 2-3 साल से ये रांची में रह रहा था। ये घटना के कुछ दिन पहले यहाँ आता है, अपने दोस्तों को 3-4 लड़कों को ये जमा करता है। 3-4 दिन तक वो भुवनेश्वर साहु के डेली जंगल जाने वाले रास्ते का रेकी करता है कि कितना बजे जाता है गाय को छोड़ने के लिए, कब कैसे वापस आता है। और उसी में वो 2 तारीख को सुबह 7:30-7:30 बजे के आसपास वो जंगल में पकड़ता है, उनकी माँ को बांध देता है। बांधने के बाद वो लोग को पीटते हुए उसको ऊपर ले जाता है। चूँकि वो लोग को ये इस घटना को उग्रवादी का रूप देना था, इसलिए ये लोग उग्रवादी का ड्रेस भी पहने हुए थे। उसमें नकली 2 बंदूक भी पकड़ाया है, कुछ उग्रवादी का वो पाउच जो रखने का सामान है वो भी पकड़ाया है। और इन लोग की निशानदेही पे ये सारा चीज़ पकड़ाया है। पकड़ाने के बाद ये सारे सामान बरामद हुए। अभी तक का ओवरऑल घटनाक्रम यही है। अब आपका कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। किसी का जब प्रदेश आक्रमण का नाम आया तो उसको क्या कहा जाता है? अभी तक तो अनुसंधान में ये नहीं आया है और अनुसंधान अभी बंद हुआ नहीं है। अगर ऐसा कोई संलिप्तता या आगे फ्यूचर में कभी आता है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी अगर आता है। हम लोग अभी भी उग्रवादी घटना नहीं है। हाँ, ये अभी के अनुसंधान में तो उग्रवादी घटना ये नहीं आया है। ये आपसी रंजिश का घटना जो हम लोग के अनुसंधान में अभी तक आया है, आपसी रंजिश का ही बात इसमें आया है। घटना के बाद सर इन लोग कहाँ थे, फरार हो गए? हाँ, घटना के बाद सब इधर उधर फरार हो गए थे। एसआईटी टीम लगातार इन लोगों की पीछा कर रही थी। चूंकि घटना जिस दिन हुई थी शाम में ही हम लोग को ये लगभग क्लियर हो चुका था कि मैटर क्या है। रात से ही छापामारी शुरू थी, छापामारी सब जगह की जा रही थी। गिरफ्तारी कहाँ से? गिरफ्तारी यहीं से हुई है। कहाँ दिखाए हैं? हाँ, एक की रांची से गिरफ्तारी हुई है। चूंकि ये टेम्पू चलाता था, ये रांची में ही रह रहा था।
हाँ, घटना करने के बाद ये रांची भाग गया। और 2 लोग दो लोग तो यहीं के हैं, राजू पासवान और दीपक कुमार यहीं के हैं। उनके घर से। हम्म। 3 लोग ही थे कि और लोग इसमें? नहीं, एक और है उसमें। लोगों का कोई आपराधिक इतिहास रहा है? हाँ, आपराधिक इतिहास रहा है। जैसे रोहित कुमार और राजू पासवान, ये 2 लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। रोहित कुमार जो है केरेडारी थाना से 2015 में 392 के केस में जेल जा चुका है। राजू पासवान भी जो है वो कटकमदाग थाना से, हजारीबाग से 2016 में जेल जा चुका है। क्या क्या बरामद हुआ सर? जैसे 2 नकली पिस्टल है, फिर कैमोफ्लाइज ड्रेस वगैरह है जो उस दिन ये लोग कुछ पहने हुए थे, वो है। फिर एक टांगी भी है और जो 2 मोबाइल है वो भी बरामद हुआ है। पैसा वगैरह भी? नहीं, पैसा वगैरह नहीं बरामद हुआ है, क्योंकि पैसा उसके पास तो था नहीं, पैसा तो लूट हुआ नहीं है। मेन मकसद ही था, ये प्लानिंग था 3-4 दिन पहले का कि उसको मारना है, उसको मार ही देना है। ये प्लानिंग ये लोग का पहले मारने से। में इसके हिसाब से रोहित कुमार के साथ 4 ही लोग ना है सर? हाँ, 4 लोग थे इस घटना में टोटल। 3 पकड़ा गए, 3 पकड़ा गए हैं। मेन लीडर यही रोहित साहू ही था। प्रेस रिलीज जारी किया है, बोला कि हम लोग को हाथ इसमें नहीं है। क्या? किसी हमने भी एक रिलीज जारी किया है, बोला कि हम लोग का इसमें हाथ है ही नहीं। नहीं तो वो क्या प्रेस रिलीज जारी किया, मेरे पास तो है नहीं, हम उसमें कोई कमेंट नहीं करना।